नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के सभी जिले, उसके स्थापना दिवस और क्षेत्रफल। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और उसमें स्थापना दिवस सबका और क्षेत्रफल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, जेएसएससी की, जेपीएससी की, जिला से तो सवाल रहता ही है और स्थापना दिवस और क्षेत्रफल ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसे कवर करने वाले हैं और साथ ही मैं कोशिश करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन कर देने की, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर आगामी एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाए स्थापना दिवस और क्षेत्रफल से, तो ना तो आपका एग्जाम सवाल छूटे, ना ही आपका एक सवाल गलत हो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हजारीबाग जिला। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये ईयर के वाइज किया है, यानी स्थापना दिवस सबसे पहले कौन सा हुआ है उसको हमने सबसे पहले लिया और सबसे आखिरी को सबसे लास्ट में किया है। इस तरीके से मैंने अरेंज किया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आने वाला है और आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। 1833 में हजारीबाग जिला का गठन हुआ था। ये उत्तरी छोटा नागपुर है और इसका मुख्यालय हजारीबाग है। दरअसल हजारीबाग जिला जो है ये झारखंड का सबसे पुराना जिला है वर्तमान में। इसका क्षेत्रफल 4313 वर्ग किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा। कुल जनसंख्या है 17,34,495 और हजारीबाग जिला का अन्य नाम है हजार बागों का शहर, उपनाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है 1855 ईस्वी की। 1855 में दुमका जिला का निर्माण हुआ था। दुमका जिला जो है वह झारखंड की उपराजधानी भी है। इसका मुख्यालय दुमका है। यह संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला है दुमका। ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 3761 वर्ग किलोमीटर और इसकी कुल जनसंख्या अगर देखते हैं तो कुल जनसंख्या है 13,21,442। दुमका का उपनाम गुप्त काशी भी है, इसे ध्यान रखिएगा। बाबा बासुकीनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पंडे पुजारियों का शहर भी कहते हैं इसे। ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में पलामू, जो कि वर्तमान में मेदिनीनगर है, इसकी स्थापना की गई थी। ये मेदिनीनगर जो है पलामू, यह 1 जनवरी 1892 को बना था। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर ही है। इसका क्षेत्रफल 4393 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो मेदिनीनगर की कुल जनसंख्या है 19,39,869। इसे ध्यान रखिएगा पलामू के बारे में। ये क्षेत्रफल जनसंख्या पलामू का नाम बदलकर मेदिनीनगर हो गया है। पहले इसका नाम लेस्लीगंज था। झारखंड का जैसलमेर के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये इसका उपनाम है। नेक्स्ट आते हैं 1899 ईस्वी। 1899 ईस्वी में रांची जिला का गठन किया गया था। रांची जिला जो कि वर्तमान में झारखंड की राजधानी है, इसका मुख्यालय भी रांची है। इसका क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर। इसका समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई है 652 मीटर यानी 2140 फीट। झारखंड की राजधानी रांची की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 29,14,253, यानी यह झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, इसे ध्यान रखिएगा। रांची जिला के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे झरनों का शहर के नाम से इसे जानते हैं, विल्किंसनगंज के नाम से जानते हैं, किशनपुर नाम से जानते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं इसे। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सारे जिलों की मैप लगी हुई है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसे आराम से फिर बाद में देख सकते हैं। और स्टार्टिंग से जैसे 1833 से जिलों का गठन होना शुरू हुआ, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बनाया है। 2007 तक हुआ है जो हमारा लास्ट जिला बना है, 24वां जिला झारखंड का। तो इसको उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को देखना, याद करना ईजी हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने अलग से भी सारे जिलों का क्लास लिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाकर डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने स्थापना दिवस और क्षेत्रफल बताया है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन। धनबाद जिला को बनाया गया था 1956 ईस्वी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय धनबाद ही है। धनबाद जिला का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये है 2040 वर्ग किलोमीटर।
धनबाद जिला की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 26,84,487, यानी सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर रांची है, रांची में 29 लाख प्लस आबादी है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और धनबाद सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, 26,84,487। और धनबाद जिला जो है वो मानभूम जिला से अलग करके बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1956 को बनाया गया है और यह जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। धनबाद के कुछ उपनाम भी है। धनबाद को जैसे काले हीरों की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कोयले के लिए फेमस है। इसे खदानों का शहर भी कहते हैं। झारखंड की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के पूर्वी भाग में है और स्वतंत्र भारत में बनने वाला झारखंड का यह पहला जिला है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 1972 में। 1972 में गिरिडीह जिला की स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1972 को और इसका मुख्यालय भी गिरिडीह है। इसका कुल क्षेत्रफल है 4,962 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात करें तो गिरिडीह की कुल जनसंख्या है 24,45,474, यानी सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर रांची था जिसमें 29 लाख प्लस जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर धनबाद जिला है, 26 लाख प्लस जनसंख्या है और तीसरे स्थान पर गिरिडीह है, इसमें 24 लाख प्लस जनसंख्या है। और गिरिडीह जो है यह हजारीबाग जिला से अलग होकर बनाया गया है। गिरिडीह को भी कुछ उपनाम है, इसको भी कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे झारखंड धाम भी कहते हैं। इसमें पारसनाथ जो पहाड़ है वह झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है शंवेक शिखर, आप लोग जानते होंगे। 1365 इसका ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 1983 में। 1983 के बने जिले। 1983 में दरअसल 5 जिलों को बनाया गया था जिसमें संताल परगना के 3 जिले शामिल थे, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर। संताल परगना में जैसा आप सबों को मालूम है कुल 6 जिला हैं। 6 जिले में आता है साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा। इसमें से आपका 3 जिला का निर्माण किया गया था 1983 ईस्वी में और बाकी का गुमला, लोहरदगा, इन 5 जिलों को बनाया गया था 1983 ईस्वी में। चलिए सबसे पहले संताल परगना के जिलों के बारे में देखते हैं। साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला को 17 मई 1983 में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 2063 वर्ग किलोमीटर। इसे संताल परगना से अलग करके बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 37.18 मीटर, यानी 122 फीट। इसकी कुल जनसंख्या है 11,50,567, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका स्थापना दिवस और क्षेत्रफल ये ध्यान रखिएगा। कुल जनसंख्या, समुद्र तल से ऊंचाई भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है गोड्डा जिला। गोड्डा जिला की स्थापना, यहाँ पे आप लोग डेट भी देखिएगा ना, मतलब ऐसे मैंने बताया कि आप लोग डेट और ईयर दोनों सब आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है। जैसे 17 मई को साहिबगंज जिला की स्थापना की गई, वहीं 25 मई 1983 को गोड्डा जिला की स्थापना की गई। गोड्डा जिला का कुल क्षेत्रफल है 2110 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वह है 87 मीटर, यानी 285 फीट। गोड्डा जिला की कुल जनसंख्या है 13,13,551, ध्यान रखिएगा इसे। गोड्डा जिला के उपनाम भी है, जैसे गोड्डा जिला को माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल के भी नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। संताल परगना का 3 जिला 1983 में बनाया गया था, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर, और सबको संताल परगना से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है देवघर जिला। देवघर जिला की स्थापना 1 जून 1983 को की गई थी। सबसे पहले हमने देखा 17 मई, 25 मई और अब 1 जून 1983 को देवघर जिला की स्थापना की गई थी। देवघर जिला का कुल क्षेत्रफल है 2479 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 256 मीटर और कुल जनसंख्या की बात करें तो देवघर जिला की कुल जनसंख्या है 14,92,073। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर बाबा वैद्यनाथ धाम है। तो हमने संथाल परगना के 3 जिलों को देख लिया। अब आते हैं लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला की स्थापना 18 मई 1983 को की गई।
सबसे पहले हमने देखा 17 मई को साहिबगंज जिला की स्थापना की गई और लोहरदगा जिला की स्थापना 18 मई 1983 को की गई, रांची जिला से अलग करके। ध्यान रखिएगा इसे। लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल है 1502 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 4,61,790, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा जिला, इसमें सबसे कम जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला नेक्स्ट आते हैं गुमला जिला में। गुमला जिला की जो स्थापना है वो भी 18 मई 1983 को ही की गई थी, यानी लोहरदगा जिला और गुमला जिला को एक ही दिन अलग किया गया था। दोनों का निर्माण एक ही दिन किया गया था 18 मई 1983 को, इसे ध्यान रखिएगा। गुमला जिला का मुख्यालय गुमला है। इसका कुल क्षेत्रफल है 5,327 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या की बात करें तो गुमला जिला की कुल जनसंख्या है 7,06,489। गुमला जिला का निर्माण रांची जिला से अलग करके किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। गुमला जिला और लोहरदगा दोनों का स्थापना दिवस सेम है 18 मई 1983। बार बार मैं कह रही हूँ, आप लोग डेट और ईयर इस पे ध्यान रखिएगा, याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 1990 में बने जिले। 1990 में कौन कौन से जिलों का निर्माण किया गया। 1990 में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों को बनाया गया। दोनों का ईयर सेम है, डेट सेम है, ध्यान रखिएगा इसे। पूर्वी सिंहभूम जिला जो है उसका स्थापना 16 जनवरी 1990 को किया गया। इसका मुख्यालय जमशेदपुर है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 3,562। कहीं कहीं आपको 3,533 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला की समुद्र तल से ऊंचाई है 213 मीटर यानी 700 फीट। कुल जनसंख्या की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या है 22,93,919। ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना 16 जनवरी 1990 को की गई थी। इसका उपनाम भी है, इसका उपनाम है धाल राजाओं की भूमि, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। अब आते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला की भी स्थापना 16 जनवरी 1990 को की गई थी, यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला दोनों की स्थापना 16 जनवरी 1990 को की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला की जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 7,224 वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। कुल जनसंख्या है 15,02,338। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का निर्माण सिंहभूम जिला से विभाजित होकर हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 1991 में बने जिले। ये ध्यान रखेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का ईयर भी सेम है, डेट भी सेम है और दोनों ही सिंहभूम जिला से विभाजित होकर बना है। अब 1990 हो गया। अब हम लोग 1991 में आते हैं। 1991 में बने जिले। 1991 में 3 जिलों का निर्माण हुआ, बोकारो, गढ़वा और चतरा। अब सबसे पहले हम लोग बोकारो जिला देखते हैं। बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को हुआ था, यानी बोकारो जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। बोकारो जिला का मुख्यालय चास है। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,883 वर्ग किलोमीटर। बोकारो जिला की कुल जनसंख्या अगर देखते हैं तो कुल जनसंख्या है 20,62,330 और बोकारो जिला का जो निर्माण है वह गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल और धनबाद के 2 अनुमंडल जैसे चंदन क्यारी और चास दोनों को मिलाकर किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। मुख्यालय चास है। क्षेत्रफल 2,883 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, बोकारो का एक उपनाम भी है। बोकारो को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको माराफारी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। अब हम लोग देखेंगे गढ़वा जिला का निर्माण भी 1991 में ही हुआ था। गढ़वा जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। गढ़वा जिला का क्षेत्रफल है 4,044 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 365 मीटर यानी 1,200 फीट। कुल जनसंख्या की बात करें तो गढ़वा जिला की कुल जनसंख्या है 13,22,784। गढ़वा जिला का जो निर्माण है वह पलामू जिला से अलग होकर हुआ था, यानी गढ़वा जिला को पलामू जिला से अलग करके बनाया गया था 1 अप्रैल 1991 को, ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ पे आप लोगों को याद रखना इसलिए भी इजी हो जाएगा, गढ़वा जिला और बोकारो जिला दोनों की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को ही की गई थी, यानी दोनों का स्थापना दिवस सेम है, ईयर सेम है, डेट सेम है। गढ़वा और बोकारो दोनों की स्थापना दिवस सेम है, ध्यान रखिएगा इसे। गढ़वा को भवनाथपुर के नाम से भी जाना जाता है, पहले गढ़वा का नाम भवनाथपुर ही था, ध्यान रखिएगा इससे। चतरा जिला के बारे में देखते हैं। चतरा जिला की स्थापना 29 मई 1991 को की गई थी। गढ़वा और बोकारो के बाद चतरा जिला की स्थापना की गई थी 29 मई 1991 को। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 3718 वर्ग किलोमीटर। चतरा जिला की कुल जनसंख्या है 10,42,886 और चतरा जिला को हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया था। ध्यान रखिएगा 1991 में 3 जिला का निर्माण किया गया था, बोकारो, गढ़वा और चतरा, जिसमें बोकारो और गढ़वा का स्थापना दिवस सेम है और चतरा का है 29 मई। आप लोगों ईयर और डेट को मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ इसकी मैंने पूरी कोशिश की। अब हम लोग देखते हैं 1994 से बने जिले। 1994 में संताल परगना का एक जिला पाकुड़ का निर्माण हुआ था और कोडरमा का निर्माण हुआ था, यानी 1994 में 2 जिले बने थे। पहला बना था पाकुड़ जिला, 28 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पाकुड़ ही है। इसका कुल क्षेत्रफल 1806 वर्ग किलोमीटर, बल्कि कहीं कहीं आपको 1811 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 125 मीटर यानी 377.3 फीट। कुल जनसंख्या की बात करें तो पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या है 9,04,22। पाकुड़ जिला साहेबगंज जिला से अलग होकर बना है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला की स्थापना 10 अप्रैल 1994 को की गई थी। पाकुड़ जिला 28 जनवरी 1994 और कोडरमा जिला 10 अप्रैल 1994 को बनाया गया था। कोडरमा जिला को हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया। इसका कुल क्षेत्रफल है 1655.16 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात करें तो कोडरमा जिला की कुल जनसंख्या है 7,16,259। कोडरमा जिला को हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। अब हम लोग देखेंगे 2001 में बने जिले। वर्ष 2001 में बने जिले। 2001 में कितने जिलों को बनाया गया था? 4 जिलों को, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां। ये ध्यान रखिएगा 2001 में 4 जिलों को बनाया गया था। सबसे पहला है लातेहार को भी अप्रैल में बनाया गया था, सिमडेगा जिला को भी अप्रैल में बनाया गया था। लातेहार जिला के बारे में देखते हैं तो लातेहार जिला की स्थापना 4 अप्रैल 2001 को की गई थी, पलामू जिला से अलग करके। लातेहार जिला का मुख्यालय लातेहार है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,622 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई है लातेहार जिला की 1270 फीट यानी 387 मीटर। लातेहार जिला की कुल जनसंख्या देखते हैं। लातेहार जिला की कुल जनसंख्या है 7,26,978। लातेहार जिला को पलामू से अलग करके बनाया गया है, ये आप सबों को पता है। लातेहार जिला का स्थापना 4 अप्रैल 2001 को किया गया। अब हम लोग सिमडेगा जिला के बारे में देखेंगे। सिमडेगा जिला की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को की गई और लातेहार जिला की 4 अप्रैल 2001 को की गई। इसके अलावा 2001 में और भी 2 जिला बने हैं, और भी 2 जिला का स्थापना हुआ है, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावां, लातेहार, जामताड़ा। तो सिमडेगा की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को की गई और इसे गुमला से अलग करके बनाया गया। सिमडेगा जिला का कुल क्षेत्रफल 3,774 है, लेकिन कहीं कहीं 3,761 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या की बात करें तो सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या 5,99,778। झारखंड का मैप आप सबों ने देखा है। झारखंड के मैप के अंदर इन सब का जितना भी मैप है अलग से वो मैंने डाल दिया है। सरायकेला खरसावां की जो स्थापना है वो 30 अप्रैल 2001 को की गई, यानी सिमडेगा और सरायकेला खरसावां इन दोनों की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को की गई। ध्यान रखिएगा 2 जिलों का स्थापना दिवस सेम है, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा।
इसका क्षेत्रफल है 2725 वर्ग किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं देखने को 2657 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 243.93 मीटर यानी 800 फीट। सरायकेला खरसावां की कुल जनसंख्या है 1,65,056 और इस जिले का जो निर्माण है वो पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर हुआ है। सरायकेला खरसावां को पश्चिम सिंहभूम से अलग करके बनाया गया है। अगला है जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। दरअसल लातेहार के बाद ही जामताड़ा जिला होना था, बट यहाँ पे गलती से थोड़ा बाद में है, तो कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। इसे दुमका से अलग करके बनाया गया। ये संताल परगना में आता है। संताल परगना में कुल 6 जिले हैं। 6 जिलों में से एक जामताड़ा जिला भी है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1811 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 155 मीटर यानी 509 फीट। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 7,91,042। तो ध्यान रखिएगा इसे। 2001 में बने जिलों को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2007 के बने जिले। 2007 में 2 जिलों को बनाया गया, खूंटी और रामगढ़। रामगढ़ जो है वो झारखंड का 24वां जिला है, यानी सबसे अंतिम जिला रामगढ़ ही बना है। इसके ठीक पहले खूंटी जिला का निर्माण हुआ था, यानी खूंटी और रामगढ़ दोनों जिला का स्थापना दिवस सेम है, इसे ध्यान रखिएगा। खूंटी जिला की स्थापना भी 12 सितंबर 2007 को की गई थी और रामगढ़ जिला की स्थापना भी 12 सितंबर 2007 को की गई थी। खूंटी जिला को रांची जिला से अलग करके बनाया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 2611 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या है 5,31,885। रामगढ़ जिला की बात करें तो रामगढ़ जिला का भी स्थापना दिवस 12 सितंबर 2007 को है, यानी रामगढ़ जिला की स्थापना भी 12 सितंबर 2007 को की गई। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,341 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या है 9,49,443। रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है और इसको हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, खूंटी जिला रामगढ़ जिला दोनों का स्थापना दिवस सेम है 12 सितंबर 2007 को। ये झारखंड का अंतिम जिला बना था रामगढ़, 24वां जिला। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में मैंने जितना भी आप लोगों को बताया 2400 जिला का स्थापना दिवस हमने आज के सेशन में कवर किया और साथ ही उसका क्षेत्रफल देखा और इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरत था वो हमने किया। बाकी कई सारे जिलों के हमने क्लास ले चुके हैं, तो आप उसको भी बाद में देख सकते हैं, वो पूरे डिटेल में क्लास लिया हुआ है। इसके अलावा जिस ज़िले का क्लास बच गया है उसको भी मैं बहुत जल्दी लूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।